श्री अरविंदो एक भारतीय दार्शनिक, योगी, महर्षि, कवि और एक भारतीय राष्ट्रवादी भी रहे हैं। ये बहुत सारे न्यूज़पेपर्स जैसे कि वंदे मातरम जो कि एक न्यूज़पेपर हुआ करता था, इसकी इसके संपादक भी रहे हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय जो मूवमेंट्स थे इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और 1910 तक यानी कि 1910 तक ये बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से एक थे। लेकिन 1910 के बाद ये एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मर बन गए और इनका मानवता और अध्यात्म की तरफ रुझान ज़्यादा हो गया, जिसके बारे में ये लिखने और लोगों को बताने लगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से श्री अरविंदो की बायोग्राफी के बारे में, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी आप मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपको कोई भी वीडियो बनवानी है या किसी भी पर्टिकुलर राइटर या उनके वर्क्स के बारे में जानना है तो आप वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको वीडियो बना करके भी दे सकता हूँ वहाँ पे। तो चलिए आज का अपना ये क्लास अब शुरू करते हैं। अरविंदो घोष वॉज बॉर्न इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता, बंगाल प्रेसिडेंसी, India on 15th August 1872 in a Bengali Kayastha family that was associated with the village of Konagar in the Hooghly district of present day with West Bengal। अरविंदो घोष का जन्म कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, बंगाल प्रेसिडेंसी इंडिया में है ये। और 15 अगस्त 1872 को इनका जन्म हुआ था एक बंगाली कायस्थ फैमिली में। वो फैमिली इस समय कोन्नागार जिले में रहती है, कोन्नागार जगह पर रहती है जो कि हुगली जिले में है, ठीक है ना, आज के दिवस में वेस्ट बंगाल में। हिज फादर कृष्णधुन घोष वॉज देन असिस्टेंट सर्जन ऑफ रंगपुर इन बंगाल। उस समय इनके पिता, जिनका नाम कृष्णधुन घोष था, वो रंगपुर के एक असिस्टेंट सर्जन हुआ करते थे और बाद में एक सिविल सर्वेंट या सिविल सर्जन बन गए खुलना नाम के गांव के। और फिर कुछ समय के बाद ये एक मेंबर बन गए ब्रह्मो समाज के, जो कि एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, ब्रह्म समाज, ठीक है। इनकी माता का नाम स्वर्णलता देवी था। अरविंदो के दो बड़े भाई थे जिनका नाम बिनोय भूषण और मनमोहन था। एक छोटी बहन सरोजनी और एक छोटा भाई बरिंदर कुमार थे। यंग अरविंदो वॉज ब्रॉट अप स्पीकिंग इंग्लिश बट यूज्ड हिंदुस्तानी टू कम्युनिकेट विथ सर्वेंट्स। यानी कि जब छोटे अरविंदो थे, यानी अरविंद जब छोटे थे तब उनको बड़ा किया गया उनसे इंग्लिश बोलते हुए, यानी कि इनसे लोग इंग्लिश में ही बातें करते थे। ऑल्दो हिज फैमिली वर बंगाली, हालांकि इनके जो फैमिली थी वो बंगाली थी। हिज फादर बिलीव्ड, इनके पिताजी ऐसा मानते थे, ब्रिटिश कल्चर टू बी सुपीरियर। इनके पिताजी मानते थे कि जो ब्रिटिश कल्चर है वो सुपीरियर है। ही एंड हिज टू एल्डर ब्रदर्स या सिबलिंग्स वर सेंट टू द इंग्लिश स्पीकिंग लोरेटो हाउस बोर्डिंग स्कूल इन दार्जिलिंग। इनके दोनों भाइयों को इनके साथ लोरेटा हाउस बोर्डिंग स्कूल, जो कि दार्जिलिंग में है, वहाँ पर भेजा जाता था, जिससे कि इनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल जो है वो सही हो सके, ठीक है। कृष्णधुन घोष wanted his sons to enter the Indian Civil Services, an elite organization comprising around 1000 people। जो कृष्णधुन घोष थे वो ये चाहते कि जो उनके बेटे हैं वो सभी इंडियन सिविल सर्विसेज में जाएं। इंडियन सिविल सर्विसेज उस समय में इलीट एक ऑर्गेनाइजेशन होता था जिसमें 1000 लोग होते थे लगभग। टू अचीव दिस it was necessary that they study in England, and so it was there that the entire family moved in 1879। 1879 में 1879 में इनकी पूरी फैमिली इसलिए यहाँ पर इंग्लैंड में शिफ्ट हो गई क्योंकि आईसीएस बनने के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज में जाने के लिए ये आवश्यक था कि जो भी कैंडिडेट है
वो इंग्लैंड में पढ़ा होना चाहिए। द थ्री ब्रदर्स वर प्लेस्ड इन केयर ऑफ द रेवरेंड W.H. ड्रिवेट इन मैनचेस्टर। जो तीनों भाई थे, अरविंदो, विनय बोस और उनके जो भी एक भाई थे, इन तीनों लोगों को रेवरेंड W.H. ड्रेवेट नाम के एक व्यक्ति थे, उनके यहाँ पर मैनचेस्टर में जो रहते थे, उनके यहाँ पर उनके केयर में छोड़ दिया गया। अब आगे जानिए ड्रेवेट थे कौन। ड्रेवेट वॉज अ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेगेशनल चर्च whom कृष्णधुन घोष न्यू थ्रू हिज ब्रिटिश फ्रेंड्स एट रंगपुर। ब्रिटिश फ्रेंड्स जो थे कृष्णधुन घोष के, यानी श्री अरविंदो के पिता जो थे वो कृष्णधुन घोष थे, उनके जो रंगपुर में ब्रिटिश फ्रेंड्स थे उनके थ्रू इनको ड्रेवेट के बारे में जानकारी मिली थी कि ये मैनचेस्टर में रहते हैं और यहाँ पर इन्होंने अपने सारे बेटों को भेज दिया और वहीं पर वो रह करके आगे की पढ़ाई करेंगे। जानते हैं आगे क्या हुआ। द बॉयज वर टॉट लैटिन बाई ड्रेवेट एंड हिज वाइफ। जो बच्चे थे उनको ड्रेवेट और उनकी वाइफ मिल करके लैटिन पढ़ाती थी। दिस वॉज अ प्री रिक्विसाइट फॉर एडमिशन टू गुड इंग्लिश स्कूल्स एंड आफ्टर 2 years in 1881 द एल्डर टू सिबलिंग्स वर enrolled एट मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल। ये बहुत ही ज़रूरी था कि वहाँ पर उन लोगों को लैटिन आए जिससे कि वो वहाँ की स्कूल्स में एंटर कर सकें, दाखिला ले सकें। और ऐसे ही करके इनके जो 2 बड़े भाई थे श्री अरविंदो के, उन लोगों का मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल में एडमिशन हो जाता है, लेकिन अरविंदो का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है। अरविंदो वॉज कंसिडर्ड टू यंग फॉर इनरोलमेंट एंड ही कंटिन्यूड हिज स्टडीड विद द ड्रेवेट्स लर्निंग हिस्ट्री, लैटिन, फ्रेंच, ज्योग्राफी एंड अर्थमेटिक। अरविंदो को ऐसा माना गया कि वो अभी एज से कम है, अंडर एज हैं, इसलिए इनका एडमिशन वहाँ पर नहीं लिया गया और वो ड्रेवेट के साथ ही रह करके हिस्ट्री, लैटिन, फ्रेंच, ज्योग्राफी एंड अर्थमेटिक सीखने लगे, पढ़ने लगे। ड्रेवेट इमिग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया इन 1884 एंड बॉयज वेंट टू लिव विथ ड्रेवेट्स मदर इन लंदन। ड्रेवेट क्या हुआ, एमिग्रेट कर गए, ये चले गए, प्रवास कर गए ऑस्ट्रेलिया 1884 में, और जो बच्चे थे वो इनकी मदर जो कि लंदन में रहती थी वहाँ पर जाकर के रहने लगे उसी साल सितंबर के महीने में। अरविंदो एंड मनमोहन जॉइंड सेंट पॉल्स स्कूल। सेंट पॉल स्कूल ज्वाइन कर लिया अरविंदो और मनमोहन ने 1884 में सितंबर के महीने में, और वहाँ पर उन्होंने ग्रीक सीखी और आगे की 3 साल वहाँ पर बिताए इंग्लिश लिटरेचर या फिर इंग्लिश पोइट्री पढ़ करके। ठीक है। बाई 1889 1889 में मनमोहन हैज़ डिटरमाइंड टू परसू अ लिटरेरी करियर। मनमोहन ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि उनको ICS में नहीं जाना है, वो एक लिटरेरी करियर परसू करेंगे। एंड बिनोय भूषण और जिनके दूसरे बड़े भाई थे हैड प्रूव्ड हिमसेल्फ अनइक्वल टू द स्टैंडर्ड नेसेसरी फॉर ICS एंट्रेंस। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो भी नेसेसरी है, जो भी आवश्यक है एक ICS के एंट्रेंस में बैठने के लिए, कि वो इस लायक नहीं है। उन्होंने ये प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट ओनली अरविंदो माइट फुलफिल हिज फादर्स एस्पिरेशन बट टू डू सो व्हेन हिज फादर लैक्ड मनी रिक्वायर्ड दैट ही स्टडीड हार्ड फॉर स्कॉलरशिप। उसके बाद ये नेसेसरी हो गया कि अब ये दोनों जो बड़े भाई थे वो तो नहीं करने वाले हैं कुछ, तो श्री अरविंदो ने सोचा कि ठीक है, मैं अपने फादर की जो भी ये सपने हैं मैं उसको पूरा करूंगा, ICS बनूंगा, लेकिन इसके लिए उनको बहुत पैसे चाहिए थे और उनके फादर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको पढ़ा सकें उतना। इसके लिए इन्होंने ट्राई किया कि ये स्कॉलरशिप के लिए जाएंगे, यानी कि स्कॉलरशिप के लिए कोशिश करेंगे। थे श्री अरविंदो, उन्होंने किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में स्कॉलरशिप सिक्योर कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। He passed the written ICS examination after a few months, being ranked 11th out of 250 competitors. He spent the next 2 years at King's College. Aurobindo had no interest in the ICS and came late to the horse riding practical exam purposefully to get himself disqualified for the service. यानी कि अरविंदो ने जो रिटन एग्जामिनेशन था, कंपटीशन था, उसमें 250 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ जिसमें ये 11th आए। तो इन्होंने कुल मिलाकर के एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन तो क्लियर कर लिया, लेकिन उसके 2 साल बाद तक वो किंग्स कॉलेज में ही रहे। लेकिन अरविंदो को अब अंदर से इंटरेस्ट नहीं आ रहा था ICS बनने का,
इसलिए जब हॉर्स राइडिंग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना था तब वो लेट आए, जिससे कि उनको खुद ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और इस तरह से उन्होंने आईसीएस छोड़ दिया। At this time, the Maharaja of Baroda, Sayaji Rao Gaikwad III, was traveling in England. Cotton secured for him a place in Baroda State Service and arranged for him to meet the prince. He left England for India, arriving there in February. उसी समय क्या हुआ, जो बड़ौदा के महाराज थे जिनका नाम था सायाजीराव गायकवाड़ तृतीय, थर्ड, है ना, वो उस समय इंग्लैंड में आए हुए थे। तो मिस्टर कॉटन जो कि जानने वाले थे उन दोनों के, यानी कि गायकवाड़ के भी, सियाजी राय गायकवाड़ जो थे उनके और अरविंदो के जानने वाले थे, तो उन्होंने राजा जी से बात करके इनको बड़ौदा में ही एक स्टेट सर्विस के लिए एक जगह नियुक्त करा दी इनको कि ये वहाँ पर रह करके जॉब कर सकें। और अरविंदो इंडिया के लिए इंग्लैंड को छोड़ चले और वहाँ पर अब फरवरी में वो पहुँचने वाले थे। उसी समय क्या हुआ, इन इंडिया कृष्णधुन घोष, who was waiting to receive his son, was misinformed by his agents from Bombay that the ship on which Arvindo had been traveling had sunk off the coast of Portugal. जो कृष्णधुन घोष थे उनके कुछ जानने वाले थे जो कि बॉम्बे में रहते थे, अब जो मुंबई है उसको पहले बॉम्बे कहा जाता था। तो वहाँ से उन्होंने बताया कि जिस रास्ते से, जिस शिप से श्री अरविंदो आ रहे थे वो पुर्तगाल के कोस्ट पर डूब चुकी है और श्री अरविंदो उसमें मर चुके हैं। हिज फादर डाइड अपॉन हियरिंग दिस न्यूज, और उनके पिता जो थे अरविंदो के, वो ये खबर सुन करके उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। इन बड़ौदा में अरविंदो ज्वाइंड द स्टेट सर्विस इन 1893। अरविंदो ने 1893 में स्टेट सर्विस ज्वाइन किया। वर्किंग फर्स्ट इन द सर्वे एंड सेटलमेंट्स डिपार्टमेंट, सबसे पहले तो इन्होंने सर्वे एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट में काम किया। लेटर मूविंग टू डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके कुछ समय बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में मूव कर गए। देन सेक्रेटरीट, और फिर उसके बाद सेक्रेटरीट में मूव कर गए। एंड मच मिसलेनियस वर्क्स, और बहुत सारे काम करते रहे, जैसे टीचिंग ग्रामर पढ़ाना, व्याकरण पढ़ाना, एंड असिस्टिंग इन राइटिंग स्पीचेस फॉर द महाराजा ऑफ गायकवाड़ अंटिल 1897। और ये असिस्ट करते थे, बताते थे, क्या बताते थे कि किस तरह से महाराजा गायकवाड़ की स्पीचेस लिखे जाएंगे। 1897 तक उन्होंने ये सारे काम किए। उसके बाद क्या हुआ, इन 1897 में ड्यूरिंग हिज वर्क इन बड़ोदरा he started working as a part-time French teacher at बड़ौदा कॉलेज। और जो बड़ौदा कॉलेज है, जिसको अब महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर ये एक पार्ट टाइम फ्रेंच टीचर की तरह काम करने लगे 1897 से। ड्यूरिंग दिस स्टे एट बड़ौदा ही कंट्रीब्यूटेड टू मेनी आर्टिकल टू इंदु प्रकाश एंड हैड स्पोकन एज अ चेयरमैन of the Baroda College Board. He started taking an active interest in the politics of the Indian independence movement against British colonial rule. और उसी समय ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ बहुत सारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी हिस्सा लेने लगे और ये बहुत ही एक्टिव मेंबर बन गए, एक एक्टिव पॉलिटिशियन बन गए। और वह यात्रा करते समय मध्य प्रदेश में और बहुत सारी जगह इन्होंने यात्रा करी, जहाँ पर इनकी मुलाकात लोकमान्य तिलक और बहन निवेदिता से होती है। ठीक है, ये सभी इंडियन मूवमेंट में ही फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में ही। अरविंदो ऑफन ट्रेवल्ड बिटवीन बड़ौदा एंड बंगाल एट फर्स्ट इन अ बिड टू रीस्टैब्लिश लिंक्स विथ हिज पेरेंट्स, families and other Bengali relatives, including his sister Sarojini and brother Baren, and later increased to establish resistance group across the presidency. अरविंदो बहुत समय तक बड़ौदा से बंगाल, बंगाल से बड़ौदा आते जाते रहे, जिससे कि इन्होंने ये सोचा कि वहाँ पर जितने भी मेरे रहने वाले हैं, चाहे वो मेरे भाई हो, बहन हो, मेरे माता पिता, उन सब से एक बार मुलाकात हो सके, उन सब से कुछ लिंक्स हो सकें, मैं उन सब से बात कर सकूँ। He formally moved to Calcutta in 1906 after the announcement of the partition of Bengal. जब इन्होंने सुना कि बंगाल का विभाजन हो गया 1905 में, आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, तो 1906 में जब इन्होंने बंगाल के विभाजन की खबर सुनी तो ये आके कलकत्ता ही रहने लगे।
और उससे पहले 1901 में, इन 1901, ऑन अ विजिट टू कलकत्ता, जब ये एक बार कलकत्ता आए थे, ही मैरिड 14 ईयर्स ओल्ड मृणालिनी। इन्होंने 14 साल की एक लड़की मृणालिनी से शादी कर ली थी। मृणालिनी कौन थी? द डॉटर ऑफ भोपाल चंद्र बोस। भोपाल चंद्र बोस की डॉटर थी मृणालिनी। और भोपाल चंद्र बोस कौन थे? सीनियर ऑफिशियल इन गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी सर्विस के एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर थे। अरविंदो वॉज 28 एट द टाइम। उस समय अरविंदो 28 साल के थे। और कुछ समय के बाद मृणालिनी डाइड 17 ईयर्स लेटर दिसंबर 1918 ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। जब इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक आया था उसमें 1918 में इनकी मृणालिनी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। इन 1906 1906 में अरविंदो वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल कॉलेज इन कलकत्ता, started to impart national education to Indian youth. He resigned from the position in August 1907 due to his increased political activities. The National College continues to the present as जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। आज जो जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता है, ये उस समय में नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता हुआ करता था। वहाँ पर ये पहले प्रिंसिपल बनाए गए थे और वहाँ पर रह करके ये जो भारतीय यूथ थे, इंडियन यूथ थे, उनको नेशनल एजुकेशन, जो भारतीय शिक्षा हुआ करती थी, अपने बारे में, अपने देश के बारे में, ये सारी चीज़ें बताया करते थे, जिसकी वजह से शायद इनको निकाल दिया गया या इन्होंने खुद एक साल के बाद ही अगस्त 1907 में रिज़ाइन दे दिया था। और उसके बाद ये पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। और विंडो अटेंडेड 1906 कांग्रेस मीटिंग हेडेड बाई दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में जो 1906 की कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी उसको अटेंड किया था अरविंदो ने। एंड पार्टिसिपेटेड एज अ काउंसिलर इन फॉर्मिंग द फोर फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वराज, स्वदेश, बायकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। जो स्वराज हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जो बायकॉट हुआ था, और नेशनल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, इसमें इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया था उस मूवमेंट के समय में। ठीक है ना? In 1907, at the Surat session of Congress, where moderates and extremists had a major showdown, he led along with extremists along with बाल गंगाधर तिलक। 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जहाँ पर सूरत में जा कर के कांग्रेस दो टुकड़े में बट गई थी, एक नर्म दल, एक गर्म दल। तो गर्म दल में बाल गंगाधर तिलक के साथ में ही श्री अरविंदो ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये भी नर्म दल में नहीं गए, गर्म दल में गए। Aurobindo was jailed for his participation in movements and subsequently released after a year of isolated incarnation. अरविंदो को जेल भेज दिया गया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट्स में हिस्सा ले रहे थे, भाग ले रहे थे, लेकिन एक साल के बाद इनको छोड़ भी दिया गया। Once out of the prison, he started two new publications, कर्मयोगिनी in English and धर्म in Bengali. जब ये जेल से छूट कर आए तो इन्होंने दो पब्लिकेशन शुरू किए। पहला कर्मयोगिनी, और दूसरा, जो पहला जो कर्मयोगिनी था वो इंग्लिश में था और जो दूसरा था वो धर्म, वो बंगाली में था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये पूछा गया क्वेश्चन है अगर आपके अरविंदो श्री सिलेबस में है। ठीक है ना? Repression from the British colonial government against him continued because of his writing in his New General, and in April 1910 Aurobindo moved to Pondicherry where the British colonial secret police monitored his activities. यानी कि बहुत बार ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा इनको परेशान किया गया, इनके ऊपर दबाव बनाया गया, क्योंकि जो इनके नए जनरल्स थे उसमें बहुत खरी खोटे लिखते थे ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ। 1910 में अरविंदो पौंडुचेरी चले गए। उसके बाद भी जो ब्रिटिश कॉलोनियल की सीक्रेट पुलिस थी, खुफिया पुलिस, वो इन पर नज़र रखती थी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज जेल हिज व्यू ऑफ लाइफ वॉज रेडिकली चेंज्ड ड्यू टू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशंस। जब ये जेल में थे तब इनकी जो व्यू ऑफ लाइफ है, जीवन को देखने की जो नज़रिया है, वो बहुत ज़्यादा बदल गई थी। और अब ये बहुत ज़्यादा आध्यात्म की ओर झुकाव इनका होने लगा था, आध्यात्म की ओर इनकी रुझान बढ़ गई थी। और ये अक्सर कहा करते थे, अरविंदो सेड ही वॉज विजिटेड बाय विवेकानंदा इन द अलीपोर जेल। जब ये अलीपोर जेल में थे तो मैक्सिमम टाइम इनकी मुलाकात विवेकानंद से होती रहती थी, वो फिजिकली नहीं, आप आगे पढ़ेंगे कैसे। इट इज़ अ फैक्ट that I was hearing constantly the voice of Vivekananda speaking to me
for a fortnight in the jail in my solitary meditation and felt his presence. इन्होंने लिखा है कि बहुत ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है कि मैं बहुत बार जब भी मैं ध्यान लगाता था तब मुझे ऐसा होता था, एहसास होता था कि विवेकानंद मेरे साथ हैं, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ, मैं उनकी आवाज़ सुन रहा हूँ. In 1910, अरविंदो withdrew himself from all political activities. 1910 में अरविंदो ने अपने सभी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थे उससे अपने आप को अलग कर लिया एंड वेंट इनटू हाइडिंग एट चंदन नगर इन द हाउस ऑफ मोतीलाल रॉय. मोतीलाल रॉय के घर में जो कि चंदन नगर में था वहाँ पर जाके अपने आप को अज्ञातवास में कर लिया, छुपा लिया. While the British colonial government were attempting to prosecute him for sedition on the basis of a signed article titled To My Countrymen published in कर्मयोगिनी. कर्मयोगिनी में इनकी एक साइंड, इनके द्वारा दस्तखत की गई, लिखी गई एक टू माई कंट्रीमैन नाम के टाइटल की एक चीज़ पब्लिश हुई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो थे वो इनके ऊपर नज़र बनाए हुए थे. इन पौंडुचेरी श्री अरबिंदो डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू हिज स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल परस्यूट्स. अपने फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म और दर्शन के कामों में ये अपने आप को पूरी तरह से तल्लीन कर लेते हैं पौंडुचेरी में. इन 1914 1914 में आफ्टर 4 years ऑफ सेक्लूडेड योगा ही स्टार्टेड अ मंथली फिलोसॉफिकल मैगजीन कॉल्ड आर्या. ठीक है, ये एक मंथली फिलोसॉफिकल मैगजीन पब्लिश कराने लगे. 4 years जब ये योगा में सेक्लूडेड थे, लगे हुए थे, उसके बाद जिस मैगजीन का नाम था आर्या. दिस सीज्ड पब्लिकेशन इन 1921 में इसका पब्लिकेशन बंद कर दिया गया. मेनी ईयर्स लेटर, बहुत समय बाद, ही रिवाइज सम ऑफ दीज वर्क्स बिफोर दे वर पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म. इन्होंने बहुत समय बाद उन सभी जो भी इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हुए थे अपने फिलोसॉफिकल मैगजीन में जिसका नाम था आर्या, उसको बहुत समय बाद इन्होंने पब्लिश कराए थे. और वो कौन कौन से थे यहाँ पर लिखा हुआ है: द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, एसेज ऑन द गीता, द सीक्रेट ऑफ द वेदा, हाइम्स टू द मिस्टिक फायर, द उपनिषद्स, द रिनेसा इन इंडिया, वॉर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी एंड द फ्यूचर पोइट्री वर पब्लिश्ड इन द मैगजीन. ये सभी चीज़ें आकर के मैगजीन में पब्लिश हुई थी. आगे बढ़ते हैं. एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्टे एट पौडुचेरी देयर वर फ्यू फॉलोअर्स. जब ये स्टार्टिंग में पौडुचेरी में थे तब इनके बहुत ही कम फॉलोअर्स थे, बहुत ही कम इनके अनुयायी थे. लेकिन जैसे जैसे इनका समय वहाँ पर बीतता गया, इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और फॉर्मेशन ऑफ द श्री अरविंदो आश्रम इन 1926, जिसकी वजह से श्री अरविंदो आश्रम का वहाँ पर फॉर्मेशन हुआ. 1926 में श्री अरविंदो आश्रम बना. फ्रॉम 1926 से ही स्टार्टेड टू साइन हिमसेल्फ एज श्री अरविंदो. ये अपने आप को अरविंदो घोष की जगह पर श्री अरविंदो की तरह से साइन करने लगे. और श्री जो है वो कॉमनली हॉनरिफिक यूज़ किया जाता है किसी को सम्मान देने के लिए. He continued to expand and revise this poem for the rest of his life. It became perhaps his greatest literary achievement. Savitri, an epic spiritual poem in blank verse of approximately 24,000 lines. दोस्तों 1930 के लास्ट में इन्होंने एक पोएम लिखना शुरू किया जिसका टाइटल था सावित्री, एन इपिक स्पिरिचुअल पोएम. ठीक है, सावित्री नाम था. ये एक इपिक पोएम था, स्पिरिचुअल पोएम था जो कि पूरी तरह से ब्लैंक वर्स में लिखा गया था. इसमें लगभग 24,000 लाइन्स थी. On 15th August 1947, Sri Aurobindo strongly opposed the partition of India, stating that he hoped the nation will not accept the settled fact as forever settled or as anything more than a temporary expedient. Sri Aurobindo was nominated twice for the Nobel Prize without it being awarded. In 1943 for the Nobel Award in Literature and in 1950 for the Nobel Award in Peace. दोस्तों 15 अगस्त 1947 को जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तब इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था. इन्होंने अपने मैगजीन में उसके बारे में लिखा भी था. और उसके बाद इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया था. 1943 में इनको लिटरेचर के लिए नॉमिनेट किया गया था. 1950 में इनको नोबेल अवार्ड इन पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार देने की बात की गई थी, लेकिन मिला एक भी बार नहीं था. ठीक है ना. अब बात कर लेते हैं इनके लास्ट टाइम की. श्री अरविंदो डाइड
ऑन 5 दिसंबर 1950। 5 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हो जाती है यूरेमिया की वजह से। दोस्तों यूरेमिया एक प्रकार का डिजीज़ है जिसमें ब्लड में यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। अराउंड 60,000 पीपल अटेंडेड टू सी हिज बॉडी रेस्टिंग पीसफुली। लगभग 60,000 लोगों ने इनके फ्यूनरल को अटेंड किया था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड द प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद प्रेज्ड हिम फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू योगिक फिलोसफी एंड द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। उस समय के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और उस समय के प्रेसिडेंट मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इनकी तारीफ़ की थी इनके वर्क्स को लेकर के और इनकी जो भागीदारी थी भारतीय आंदोलन में उसको लेकर के। नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स कॉमरेटेड हिज डेथ। और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भी इनके मृत्यु की चर्चा हुई थी। दोस्तों ये तो हो गई इनकी जीवनी। अब बात कर लेते हैं मेजर वर्क्स, जो कि श्री अरविंदो के बहुत ही खास वर्क्स कौन कौन से रहे हैं। तो इनके मेजर वर्क्स में आते हैं सबसे पहले तो एस्से ऑन द गीता, जो कि 1922 में आई थी। कलेक्टेड पोएम एंड प्लेज 1942। द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948। द ह्यूमन साइकिल 1949। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1949। सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल 1950। ऑन द वेदा 1956। दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की ये वीडियो। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली होंगी जो आपके लिए नई भी होंगी। बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो अगर आप इसको अच्छे से देखे होंगे, इसके नोट्स बनाए होंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, आपको एज इट इज़ पूरा PDF फॉर्म में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।